एक और नौजवान नेता की बात हो जाए, यूपी के चंद्रशेखर रावण। इनका कोई भविष्य नहीं, ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं। ये एक बुलबुलें हैं, ये किसी की गलती से आ गई और ये भी बड़ी जल्दी में है, ये भी बड़ी जल्दी में है। तो आप किसी एक जाति को, किसी को टारगेट करके, किसी को टारगेट करके थोड़े दिन थपौड़ी तो बजवा सकते हैं, लेकिन लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लंबा नहीं चल सकते हैं। एक समय था, काशीराम जी थे, उन्होंने नारा दिया था, तिलक तराजू हो तलवार उनको मारो जूता चार। तो काशीराम जी से बड़े ऑर्गेनाइजर तो है नहीं, उनसे बड़ा नाम तो हुआ नहीं, लेकिन अंत में उन्हें भी उस नारे को भूलना पड़ा, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूता चार। अंत में छोड़ना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। तो अब आप मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, अभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि नाम लिया जाए, लेकिन आपने कह दिया तो बताते हैं। ये एक चुनाव जीत जाना, ये दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसी दुर्घटना अक्सर हुआ करती है। अगर समाजवादी पार्टी ने बाईपास न दिया होता, बाईपास, हाँ, बाईपास ना दिया होता, बीजेपी ने आपको सीरियस लिया होता, तो ये तो दुर्घटना थी। और ठीक है, अच्छा है। मायावती जी की जगह लेना चाहते हैं वो? नहीं, बड़ा समय लगेगा। मायावती का मुकाबला आसान नहीं, देखिए मायावती के पीछे देखिए पेड़ लगाता कोई है, फल खाता कोई और है। मायावती के पीछे बामसेब थी, बामसेब के पीछे काशीराम थे, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत बुद्धिजीवी लगे थे, बड़ा लंबा मिशन था, तब जाकर के मायावती को फल खाने का मौका मिला था। लेकिन वो भी फल अकेले नहीं खा पाई थी, पहले मुलायम सिंह जी के सहयोग से फल खाया, फिर बीजेपी के सहयोग से फल खाया। ये देश बहुत बड़ा है पांडे जी, इसमें तमाम भाषा बोलने वाले, तमाम जात के लोग, तमाम वो रहते हैं। आप भले अपने आप को मानते हो दलितों के नेता, कि दलित नेता आप हो हुए हैं, ये हमारे गांव के दलित जो हमारे साथ जिम करते हैं, हमारे बच्चे जिनके साथ खेलते हैं, हमारे नातिन खेलती है, हमारे नाती खेलते हैं, तो इनका संबंध आप तोड़ दोगे, ये दलित आपके हो जाएंगे। पीढ़ियों से हम इनकी रक्षा करते आए, पीढ़ियों से, हजारों वर्ष से इनकी रक्षा हमने की है। इनके सुख दुख में हम खड़े हुए हैं, हमारे सुख दुख में ये खड़े हुए हैं। इस संबंध को आप तोड़ दोगे। मैं तो अभी हरियाणा गया था, बात आई गई, मैंने कहा ये बताइए भाई कि महाराणा प्रताप पर हम गर्व करते हैं और पूरा देश गर्व करता है, और महाराणा प्रताप ही नहीं, पूरे राजस्थान पर हम गर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल नहीं, कम से कम आप मान करके चलिए कि 1200-1300 साल विदेशियों से उन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा की है। और जब वो कमज़ोर पड़े हैं तो झटके सब निपट गया है, लेकिन हजारों वर्ष हमने उनकी रक्षा की है। लेकिन जब राजपूत, चाहे बप्पा रावल हों, चाहे हम्मीर हों, चाहे राणा हों, चाहे शिवाजी हों, ये लड़ते थे, तलवार कौन बनाता था, घोड़ा कौन खिलाता था, ये तंबू का नाद कौन लगाता था, ये सबके सहयोग से होता था, सबके सहयोग से होता था। और ये जो दलित हैं, आज पिछड़े हैं, गरीब हैं, हमारे गांव में तो इसी बात के लिए झगड़े होते हैं। ठाकुर साहब लोगों में, पंडित जी लोगों में गोलियां चल जाती हैं कि आपने हमारे आदमी को गाली क्यों दिया,
हमारे आदमी को क्यों गाली दिया? तो आप इनकी सुरक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं, आप इनको भस्म करना चाहते हैं। जो पीढ़ियों से हमारा संबंध है, आने जाने का, खाने का, पीने का, आप नफरत फैला रहे हो, नफरत फैलाना चाहते हो। इसलिए गाली दे करके आप थोड़े दिन चर्चा में रह सकते हैं, लेकिन लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। जातियों को लेकर कोई भी नेता हो, जात को लेकर के नेता नहीं बन सकता है। किसी एक जात से कोई नेता नहीं बन सकता है। अरे जात तो एक व्यवस्था है, बनाई गई थी साहब। ये जात इसलिए थोड़े बनाई गई थी कि आप पहले कर्म के हिसाब से जात था। चमड़े का काम करेगा चमार कहा जाएगा, लोहे काम करेगा लोहार कहा जाएगा। महाराणा प्रताप को लेकर विद्वेष, कभी कथा को लेकर विद्वेष, कभी पंडित को लेकर विद्वेष, ये मूर्ख लोग हैं। मनुस्मृति को लेकर, अरे मनुस्मृति पढ़े पहले, तब आकर के बात करें। जिन्होंने मनुस्मृति का चेहरा नहीं देखा, अरे भाई मनुस्मृति क्या है? उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय जो था, उस समय के हिसाब से ये व्यवस्था बनाई गई थी। उस समय के हिसाब से ये व्यवस्था बनाई गई थी। अब उस समय यही व्यवस्था थी। एक दूसरे के सुख दुख में लोग खड़े होते थे। और उसी मनुष्य स्मृति में ये भी तो है, उसी मनुस्मृति में ये भी तो है कि कर्म से कोई क्षत्रिय नहीं है, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं है। जैसे एक तरफ आप मनुस्मृति की आलोचना करते हो, तो वेदव्यास कौन थे? और वेदव्यास को इस देश ने क्या सम्मान नहीं दिया? आज भी उनका सम्मान। वेदव्यास एक निषाद कन्या के पुत्र थे। विदुर क्या थे? विदुर दासी के पुत्र थे। वो हस्तिनापुर के महामंत्री थे। वेदव्यास के आने पर चाहे युधिष्ठिर हो और चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे गांधारी हो और चाहे द्रौपदी हो, कुंती हो, सब सम्मान में लेट जाते थे। वेदव्यास कौन थे? हैं? रैदास कौन थे? रविदास कौन थे? अंबेडकर जी को पढ़ाने, अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर कौन थी? मीरा कौन थी? सूरदास कौन थे? अब ये चलेगा नहीं बहुत दिन तक। मनुस्मृति पढ़ो, और मुझे मनुस्मृति पर गर्व है, और इसी को लेकर के एक कथा कराने जा रहा हूं। उसमें मैं चाहूंगा कि खुल करके मनुस्मृति पर बात हो। जिसको मनुस्मृति का विरोध करना है वो आवे मैदान में, नंदिनी नगर में आवे, मैं उसको मंच देने के लिए तैयार हूं। आओ, डरो मन, मंच भी देगा और सुरक्षा भी देंगे। आओ, साथ साथ करो। आ रहे हैं हमारे अयोध्या के, काशी के, हरिद्वार के संत आ रहे हैं, करो चर्चा, डिबेट कर लो कि मनुस्मृति कहां से गलत है। अरे मनु न होते तो आज ये हम न होते, अगर मनु न होते तो आज हम न होते। मनुष्य भी ना कहो, हाँ, मनु से मनुष्य। तो अब मनु न होते तो हम आज न होते। तो पढ़ना लिखना है नहीं, बाद में सुधरेंगे, जैसे बसपा सुधर गई थी।